गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रवि शर्मा है। वेस्टीज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज का हमारा सीरियस टॉपिक रहेगा चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द। ये क्यों होता है? क्योंकि छाती में दर्द सिर्फ एक दर्द नहीं होता है, यह हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हमारे हार्ट, हमारी सांस, हमारे फेफड़े, हमारे नसों और हमारी मांसपेशियों और कई बार हमारे दिमाग की कंडीशन का संकेत होता है। दोस्तों, छाती का दर्द कई बार बिल्कुल मामूली होता है, सिर्फ गैस के कारण, सिर्फ तनाव के कारण, केवल थोड़ी सी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण। लेकिन इसी दर्द का दूसरा रूप है, कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। कई बार यदि यही दर्द हार्ट अटैक का पहला संकेत भी हो सकता है। यही दर्द किसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी की शुरुआत का भी संकेत भी हो सकता है। और कई बार यही दर्द डर, घबराहट, एंजाइटी और तनाव का गहरा असर भी हो सकता है। एक ही सिम्टम्स हजारों अलग अलग कारणों की कहानी बन सकता है। यही वजह है कि आज का वीडियो आपको पूरी जानकारी देगा, बल्कि आपको छाती के दर्द को पहचानना, समझना, इसके कारणों को अलग अलग करना, इसकी गंभीरता को जानना और सही समय पर सही कदम उठाना भी सिखाएगा। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि अरे गैस होगी, दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा, कल से थोड़ा सीने में जलन हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यही लापरवाही कई जिंदगियों की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हर साल दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि छाती के दर्द का सही समय पर सही इलाज नहीं करवाया गया। और दूसरी ओर लाखों लोग ऐसे भी हैं जो छोटी सी एसिडिटी, छोटा सा स्ट्रेस, हल्का सा मांसपेशी का दर्द महसूस करके इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। उन्हें लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है और वे घबराहट में खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब छाती का दर्द एक ऐसा विषय है जहां डर और लापरवाही दोनों ही खतरनाक है। इसलिए इस वीडियो को हमारा मकसद बहुत साफ है, आपको छाती के दर्द के बारे में सही, सटीक और वैज्ञानिक पूरी जानकारी देना। आज के इस बड़े गहन और कई घंटों की वीडियो में छाती के दर्द को हम 4 अलग अलग लेवल्स पर समझेंगे। इसका असली मतलब क्या है, शरीर में दर्द कैसे पैदा होता है, छाती में दर्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यह दर्द किन किन अंगों के कारण हो सकता है। छाती के दर्द में सबसे ज्यादा भ्रम इस बात को लेकर होता है कि असली इसकी वजह क्या होती है। हार्ट, लंग्स, गैस, वेन्स, मसल्स, स्ट्रेस। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह हार्ट अटैक का दर्द हो, क्या यह गैस का दर्द है, क्या मांसपेशी का दर्द है। हर सरल भाषा में हर दर्द का पूरा विश्लेषण करना जरूरी होता है। कौन सा मेडिसिन दी जाती है, कौन सी जांचें करनी चाहिए, कौन सा दर्द घर पर संभल सकता है, कब सीधे अस्पताल जाना चाहिए, कौन सी हैबिट छाती के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दोस्तों, हमारा शरीर कभी अचानक बीमार नहीं होता है। हर बीमारी, हर दर्द का, हर तकलीफ शरीर की ओर से भेजा गया एक सिग्नल होता है। छाती का दर्द भी एक सिग्नल है, कभी हल्का, कभी तेज, कभी जीवन रक्षक और कभी जीवन धमकी देने वाला। आप अपने शरीर के इन सिग्नल को समझें, यह वीडियो का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ आपको छाती के दर्द की पूरी जानकारी बल्कि आपकी सोच बदल देगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको और आपके परिवार को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों, छाती का दर्द
सिर्फ एक कारण से नहीं होता है। एक सिग्नल जगह और उसमें शामिल अलग अलग अंग यानी कि हमारे ऑर्गन्स, इसलिए एक ही दर्द कई कारणों से आ सकता है। छाती के दर्द का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण दिल से जुड़ी समस्याएं होती है। जब दिल की नलिका में ब्लॉकेज आता है यानी कि आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है और हार्ट तक खून का सर्कुलेशन रुक जाता है, इससे दिल की यानी कि हार्ट की मसल्स मरने लगती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? छाती के बीच में भारीपन होना, दबाव जैसा दर्द, बायां हाथ, जबड़ा और गर्दन में फैलने वाला दर्द, ठंडा पसीना आना, सांस फूलना, मतली होना, यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। जब हार्ट तक खून की सप्लाई कम होती है लेकिन रुकती नहीं है, काम करने पर दर्द और आराम करने पर ठीक होता है। क्यों होता है? हार्ट की वेन्स में ब्लॉकेज और चर्बी जमना, खराब डाइट, तनाव, स्मोकिंग, मोटापा, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से धीरे धीरे हमारे खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, संकरी हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हार्ट की मसल्स में इन्फ्लेमेशन होना यानी कि सूजन होना, दिल को यानी कि हार्ट को घेरने वाली झिल्ली में इन्फ्लेमेशन होने पर तीखा दर्द होना, दिल की धड़कन बहुत तेज, धीमी या अनियमित होने पर भी छाती में तकलीफ महसूस हो सकती है। निमोनिया, फेफड़ों में सूजन, इन्फेक्शन, छाती में दर्द, बुखार, खांसी, प्लूरसी यानी कि फेफड़ों की झिल्ली में सूजन होना, सांस लेने पर तेज चुभन जैसी पीड़ा होना, दर्द होना, फेफड़े की यानी कि लंग्स के हमारे वेन्स के अंदर खून का थक्का फंस जाना, यह बहुत ही गंभीर कारण होता है, रीजन होता है। फेफड़े के बाहर हवा भरने से एक तरफ अचानक तेज दर्द होना, फेफड़ों की नलिकाओं में सूजन से सांस में दिक्कत होना, छाती में भारीपन आना। डाइजेशन के कारण इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। पेट का एसिड ऊपर आकर छाती में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की मसल्स सिकुड़ती हैं, तीखा उनमें दर्द होता है। गॉल ब्लैडर, छाती, दाई छाती, ऊपरी पेट में दर्द होना, पेट का हिस्सा छाती के अंदर धकेल जाता है। ये दर्द शारीरिक गतिविधि, गलत पोजीशन या चोट से आते हैं। पसलियों और छाती की हड्डी के जंक्शन में इन्फ्लेमेशन होना यानी कि सूजन होना, जिम, उठाने रखने, खिंचाव में दर्द, पसलियां टूटे, गहरा दर्द होता है। लंबे समय तक झुककर बैठने से भी छाती में दर्द होता है। यह वह कारण है जिसे लोग सबसे कम मानते हैं लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। छाती में तेज दर्द, धड़कन तेज, सांस कम, पसीना, कई बार यह हार्ट अटैक जैसा लग सकता है लेकिन यह मानसिक तनाव होता है। अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें, ज्यादा चिंता, डर, गहरी टेंशन, छाती में दबाव, भारीपन होना। अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो गहरी उदासी और मानसिक थकान भी शरीर को छाती के दर्द की तरह संकेत देती है। अगर हम नर्व रिलेटेड कारणों के बारे में बात करें, तो पसलियों के बीच से गुजरने वाली नसों में सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना, एक तरफ जलन, चुभन और बाद में ये दाने बन जाते हैं। हार्ट से निकलने वाली मुख्य आर्टरीज फट जाना, यह जीवन को तुरंत खतरा पहुंचाता है। अगर हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, तो फेफड़ों के नालियों में दबाव बढ़ना, छाती का दर्द कभी केवल एक दर्द नहीं होता है, यह एक संदेश है कि शरीर में कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है।
कुछ दर्द बिल्कुल सामान्य होते हैं, कुछ दर्द बहुत खतरनाक होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा दर्द खतरनाक हो सकता है और कौन सा दर्द नहीं हो सकता है। अगर दर्द दबाव जैसा लगे, भारीपन हो, बाएं हाथ गर्दन जबड़े में जाए, ठंडा पसीना आए, सांस फूले, उल्टी महसूस हो, आराम करने से भी न जाए, तो यह दिल से जुड़ा दर्द हो सकता है और तुरंत आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। चलने फिरने पर बढ़े, दबाने से बढ़े, 4-5 सेकंड का तेज चुभन, गैस, डकार से राहत मिले, खाने के बाद जलन हो, यह कम गंभीर कारणों से भी हो सकता है। दोस्तों, सीने में दर्द सिर्फ एक दर्द नहीं बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि शरीर आपको पहले से चेतावनी दे रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज आपने जाना कि सीने में दर्द क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन सी कंडीशन खतरनाक होती है, कौन सी कंडीशन सामान्य या कम जोखिम वाली होती है और कब आपको तुरंत डॉक्टर, अस्पताल या इमरजेंसी सेवा की आवश्यकता होती है। सीने का दर्द कभी कभी गैस, एसिडिटी, मसल्स के खिंचाव या तनाव से भी हो सकता है, लेकिन कई बार यही दर्द हार्ट अटैक, एंजाइना, फेफड़ों की बीमारी, ब्लड क्लॉट या किसी गंभीर बीमारी का पहला सिम्टम हो सकता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा याद रखें, सीने का दर्द तुरंत ध्यान देने वाली कंडीशन होती है। इसे नजरअंदाज करना, लापरवाही करना या घरेलू उपायों में समय बर्बाद करना आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी, आपका परिवार, आपके सपने, इन सब के बीच हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप या आपके परिवार में किसी को सीने में दबाव हो, भारीपन लगे, बाएं हाथ जबड़े, पीठ या गर्दन में दर्द जाए, सांस फूलने लगे, चक्कर, घबराहट, ठंडा पसीना आए, तो इसे आप सीरियसली लें। तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल को दिखाएं, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। वे सोचते रहे कि शायद गैस है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, और इसी सोच में कीमती समय निकल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कोई वेस्टेज फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।